वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव के मैथ क्लास में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए अनुपात समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे इसका फंडा तो भाई बचपन से ही क्लियर हो जाता है। आप घर में आए पिताजी और बच्चे के हाथ में, एक के हाथ में छोटा चॉकलेट, एक के हाथ में बड़ा चॉकलेट पकड़ा दिए। बच्चा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, अभी कुछ नहीं जानता है मैथ का फंडा, फिर भी वो बोल देगा उसको आप बड़ा वाला दिए, हमको छोटा वाला दिए। उसको हमसे ज्यादा बड़ा वाला दिए, हमको उससे ज्यादा छोटा वाला दिए। और इसी को थोड़ा और सुधार के कह सकते हैं, उसको हमसे दुगना दे दिए, हमको उसका आधा दे दिए। बस वहीं से अनुपात समानुपात शुरू हो गया। असल में जो कंपटीशन एग्जाम में मैथ आता है ना, वो सारे टॉपिक लगभग वही है जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए हैं। चाहे लाभ हानि हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, चाहे क्रय मूल विक्रय मूल हो, चाहे लसम मसा हो, ये सब हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है और उसी में टॉपिक है अनुपात समानुपात। तो मेरा मानना है कि चूंकि मैथ व्यवहारिक है, व्यवहार से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको समझे भी व्यवहारिक। ठीक है, तो हम लोग अनुपात समानुपात एकदम इजी वे में स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। उसके पहले कुछ परिभाषिक शब्द हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो अनुपात समानुपात जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये रेशियो जो है इसको डिनोट किससे करते हैं? तो आपको पता है, ये इसका साइन है, इससे दिखाते हैं। जैसे इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया 4, तो 3:4 पढ़ेंगे, 3:4। अब हम आपको बता दे रहे हैं, दोनों डंडी को मिला दीजिए इसे, तो यही बटा का काम करता है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3/4। आई बात समझना। अब सीधी सी बात है, हम बताए कि तुलना करते हैं, तो तुलना करते हैं तो एक ही जैसे राशि में होगी ना, अलग अलग में नहीं होगी। जैसे मिनट, समय का मात्रक मिनट ले रहे हैं, तो उसकी तुलना दूरी से, मीटर से नहीं होगी। अनुपात समानुपात के प्रश्न में दोनों मात्रक एक होना जरूरी है, ये बात समझ लीजिए। जैसे 4 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की आप तुलना कर सकते हैं। 400 मीटर और 1 किलोमीटर की तुलना नहीं कर सकते। यहां भी है तो दोनों दूरी का मात्रक। जैसे 400 मीटर है और दूसरा 1 किलोमीटर है, तो है तो दोनों दूरी के मात्रक, लेकिन मीटर और किलोमीटर की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे संशोधन, 1 किलोमीटर की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब इन दोनों का अनुपात आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो 400/1000 कर दीजिए, 2 0 कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो 2/5 आया कट के, मतलब 2:5। तो एक बात तो आप समझ लीजिए, अनुपात समानुपात में जब भी तुलना करेंगे, राशि एक होनी चाहिए, माने एक ही तरह की होनी चाहिए। लीटर का लीटर में, सेकंड का सेकंड से। ठीक है, अब कुछ परिभाषिक शब्द है, उस पर आ जाते हैं। पहला परिभाषिक शब्द है वर्गानुपात। अब एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन भी रहता है, जीडी के एग्जाम में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी जीडी के लिए, अग्निवीर जो भी आया है। वर्गानुपात क्या होता है? तो वर्गा वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, वर्गा के वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, वर्ग। जैसे आपसे अगर 3:4 का वर्गानुपात पूछेगा, तो आपको इसका वर्ग लिख देना है। ठीक है, मतलब इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा? इसका वर्गानुपात हो जाएगा 3² / 4², मतलब 3 का स्क्वायर 9 और अनुपात 4 का 16, तो 9:16, 3:4 का वर्गानुपात है। ऐसे ही एक और आ जाता है घनानुपात। क्या आ जाता है? घनानुपात। तो नाम से ही क्लियर, यहाँ घन आ रहा है, वर्गा में वर्ग आ रहा था तो वर्ग कर दिए। अब 3:4 का आपको घनानुपात पूछेगा, तो आप क्या करिएगा? 3 का घन और 4 का घन, और इसका अनुपात निकाल दीजिएगा। तो 3 × 9 = 27 और 4 × 16 = 64, तो 27:64, 3:4 का क्या हो गया? घनानुपात। एकदम आसान है, इसको दिमाग में रखिए ना। और जीडी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत हार्ड नहीं आते हैं, ऐसे ही आसान सवाल आएंगे 1 नंबर के। आपको कह देगा 2:3 है भैया, इसका वर्गानुपात बता दो। तो जैसे वर्गानुपात बोला, दिमाग में अच्छा वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए, 2 का 4 और अनुपात 3 का 9। कह देगा 2:3 का घनानुपात बता दो, तो आप जैसे घनानुपात बोला वैसे दिमाग में आ गया कि घन, तो 2 का घन होता है 2 दूनी 4 दूनी 8
घन माने 3 बार गुणा ना, और 3 का घन तो 3 का 3 बार गुणा करिए, 3 तिया 9 तिया 27, 8:27। आई बात समझ में। तीसरा जो इसके बाद है वो है विलोमानुपात। विलोमानुपात हिंदी आप पढ़ते हैं तो विलोम वर्ड का मतलब समझते हैं उल्टा, काला का गोरा दिन का रात। तो यहाँ विलोमानुपात माने जो अंक दिया है उसका उल्टा। जैसे आपको a अनुपात b का विलोमानुपात पूछेगा तो आप इसको कह सकते हैं 1/a अनुपात 1/b। अच्छा, यहां भी कभी कभी देखिए कंफ्यूजन होता है, 4 ऑप्शन जो देता है ना उसमें ये ऑप्शन नहीं रहेगा। कहिएगा तो ये क्या है भैया, जब a अनुपात b का विलोमानुपात उसका उल्टा 1/a/b है तो ये क्या नहीं रहेगा। तो असल में एक स्टेप बढ़ के रहता है, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कह दिया जाता है। और हम आपको बार बार बताएं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन माने एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक स्टेप बढ़ते कैसे, जैसे इसका एलसीएम ए बी आ गया, ए का पहाड़ा पढ़े कि ए बी आ जाए तो ए मिल गया तो बी बार में अनुपात, बी मिल गया तो ए बार में। तो इसको हम सीधे कह सकते हैं बी अनुपात ए। बात समझिए, ए अनुपात बी का उल्टा अनुपात माने विलोमानुपाती क्या होगा, 1/a 1/b, या आप ये भी कह सकते हैं इसको पलट दीजिए बी अनुपात ए समझने के लिए। जैसे 2:3 का विलोमानुपाती क्या होगा, तो इसका 2 जवाब हो सकता है, दोनों में जो भी ऑप्शन में रहेगा आंख मूंद के टिक मार, आंख मत मूंदिएगा, देख लीजिएगा क्या उस पर टिक मारिएगा, ठीक है। तो 2:3 है तो इसका विलोमानुपाती 1/2 अनुपात 1/3 भी सही है, और 3:2 भी सही है। दोनों तरह से आप विलोम। अब कहिएगा कि अच्छा इसका मतलब हुआ कि ऐसे पलट दें यहो सही है, और ऐसे पलट दें 2:3 है तो 3:2 कर दें वो सही है। हाँ दोनों सही है, लेकिन हाँ ऐसे नहीं पलटते हैं, फंडा ये वाला क्या, 1:2 अनुपात 1:3 है तो इसको 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। अब 2 3 6 और 3 दूनी 6 तो 3:2 ऐसे आता है। तो मेरे ख्याल से एक बार रिपीट करते हैं, अनुपात क्या है आप समझ गए, रेशियो। अब रेशियो में हम लोग कुछ परिभाषिक शब्द पढ़ रहे थे, तो वो परिभाषिक शब्द अब आप लोग समझ गए होंगे। वर्गानुपात माने वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, घनानुपात माने घन कर दो, क्यूब कर दो, विलोमानुपात माने विलोम कर दो। ठीक, एक तरह से तो हम लोग कुछ परिभाषिक शब्द पढ़ लिए, अब दूसरे तरह के परिभाषिक शब्द पे चले। असल में देखिए मेरा मानना है ना कि सीधी बात और नो बकवास, हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आ रहे हैं और टॉपिक में उन सवालों को उठा रहे हैं, उन तरह के सवालों को उठा रहे हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो उसमें एक तो जो था वो विलोमानुपात घनानुपात वाला था, अब एक जो है वो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। ये 3 वर्ड याद रखना होगा, इसको निकालने का तरीका याद रखना होगा। ये दूसरा सबसे ज्यादा सवाल है जो एग्जाम में आता है इस टॉपिक से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और इसके अलावा एक हम और बताएंगे इसके बाद, वो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों जब फंडा आपका क्लियर होगा ना तो अनुपात से अनुपात का सवाल झट से लगेगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं, मध्यानुपाती बता दीजिए। तो मध्यानुपाती क्या होता है, पहले तो एक बात जान लीजिए, जब आपको मध्यानुपाती पूछेगा 2 राशि का तो उसके लिए एक फार्मूला है कि ए और बी मान लीजिए राशि है, मान लीजिए ए और बी का मध्यानुपाती पूछ रहा है तो फार्मूला उसके लिए है √AB। क्लियर, तो इससे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपसे 3 और 5 का मध्यानुपाती पूछ दिया तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, √ फार्मूला में है a × b। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए के साथ बी का गुणा है, तो 3 ए की जगह यहाँ 3 है, बी की जगह 5 है, तो 3 × 5 माने 15, √15 आंसर आ गया। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 2 और 4 का आपसे पूछा, 2 और 4 का मध्यानुपाती बता दो, तो कुछ नहीं करना है, 2 और 4 को गुणा में लिख दीजिए, रूट कर दीजिए और 2 × 4 मतलब √8 इसका मध्यानुपाती हो गया। लेकिन एक बात हम आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे ये फार्मूला बना, क्योंकि बेस मजबूत करना मेरा मेन उद्देश्य होता है। बेस मजबूत रहेगा तो ट्रिक तो आप खुद बना लीजिएगा, ठीक ना। तो असल में जब मध्यानुपाती पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, A/B समानुपात C/D, यही है। अब जब मध्यानुपाती कर रहा है तो मध्य वाला टर्म सेम रहेगा, ठीक है। तो ये B यहां भी है, B यहां भी और C ऐसे हो गया, आई बात समझ में। अब हम आपको बताएं कि ये 2 बिंदु मिलकर ऐसे बनाता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, और यहाँ 2 बिंदु जब ऐसे है तो ये क्या बनेगा, ऐसे।
तो इसको आप बराबर का चिन्ह दे दीजिए, ठीक। और b बटे c, तो b का b में मल्टीप्लाई किए b स्क्वायर और c का a में किए तो ac, तो b का मान क्या हो गया, स्क्वायर इधर आया तो रूट हो गया ac। तो यही से फार्मूला जन्म लिया कि b जब भी b माने क्या हो गया, बीच वाला, तो बीच वाला जब भी पूछेगा माने मध्यानुपाती, मध्या माने बीच वाला, मध्य माने बीच वाला, तो जब भी बीच वाला पूछेगा तो b बराबर अंडर रूट ए सी, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। वही यहाँ पे हम अंडर रूट ए भी कर दिए, क्योंकि एग्जाम में दो तरह से सवाल आ जाता है, एक आ जाता है कि 3 और 5 का सीधे पूछ दो तो 2 ही अंक दिया है, तो हम अंडर रूट ए भी लगा दिए। और एक बार एग्जाम में इसे आ जाता है कि 2 अनुपात b समानुपात b अनुपात 5 मध्यानुपाती बताओ, तो ये तरीका काम करेगा। तो आप ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, और मेरा मानना है कि ना ऐसे बनाए ना ऐसे बनाए, कैसे बनाए, जब भी दिमाग में रखिए, जब भी मध्यानुपाती पूछेगा तो जो 2 अंक है, चाहे इस केस में ऐसे पूछे तो यहाँ 2 अंक 3 और 5 है, इनका गुणा करिए, रूट कर दीजिए आंसर, या इस केस में ऐसे पूछे तो यहाँ 2 अंक 2 और 5 है, इनका गुणा कर दीजिए और रूट कर दीजिए, आंसर मध्यानुपाती हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मध्यानुपाती समझ गए, चले आगे। अगला है तृतीयानुपाती। अब इसमें समझ लीजिए, इसको इस तरह लिखते हैं a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। बात तो वही है, लेकिन बस इतना है कि मध्यानुपात नहीं पूछा, b नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, c पूछा है। तो c कैसे निकलेगा, तो a अनुपात माने बटा, और ये समानुपात का जो चिन्ह होता है इसका मतलब बराबर b बटा c। आपको c पूछा, c इधर भी भेज दीजिए, तो a गुणे c बराबर b गुणे b मतलब b स्क्वायर, तो c का मान क्या हो गया, b स्क्वायर बटा a। ये आपका तृतीय अनुपाती का फार्मूला हो गया। माने अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक तो आप बेस समझ लीजिए कि भाई ये फार्मूला इसे आया। अब आप बात समझिए, अगर आपसे मान लीजिए पूछ देता है 3 और 5 का, किसका, 3 और 5 का तृतीय अनुपाती बताइए, ठीक है। तो क्या करिएगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि c बराबर b स्क्वायर बटा a होता है, तृतीय अनुपाती निकालने का फार्मूला। तो b की जगह 3 हो गया, नहीं a नीचे है, a की जगह 3 हो गया और b की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर माने 25 बटा 3, ये हो गया तृतीय अनुपाती। आई बात समझ में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 और 5 का तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तो 3 और 5, तो 3 अनुपात 5 समानुपात 5 अनुपात क्या, यही है सी, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसको आप इस तरह सेट करके चेक कर लीजिए, 3 अनुपात 5 माने 3 बटे 5 बराबर 5 बटे सी, तो सी ऊपर गया तो 3 गुणे सी बराबर 5 पच्चे 25, तो सी बराबर हो गया 25 बटे 3, सेम आंसर। तो मतलब समझ गए होंगे, तृतीयानुपात, मध्यानुपाती पूछा तो हमको आपको फार्मूला बता दिए, अंडर रूट कर दीजिए ए बी। अब तृतीय अनुपाती जब पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, c बराबर b स्क्वायर बटा a, ये फार्मूला एकदम दिमाग में रखिए, आपका तृतीय अनुपाती सॉल्व हो गया। आखिरी होता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में समझिए कैसे होता है, इसमें a अनुपात b समानुपात c अनुपात b, क्योंकि चतुर्थ पूछ रहा है यहाँ पे b नहीं रहेगा, क्योंकि चौथा पूछ रहा है माने पहला 3 क्लियर, ठीक ना। तो आपको d का वैल्यू पूछ रहा है, तो d का फार्मूला निकाल लेते हैं, एक बार बेस समझ लेते हैं, फिर उसको याद रखेंगे। तो ये क्या होगा, a बटा b समानुपात माने बराबर, क्योंकि हम कहे ये दोनों मिलकर ऐसे हो जाता है, और c बटे d, तो d का मान निकालना है, चौथा यही है, तो a इंटू डी इधर हो गया और b इंटू सी इधर हो गया, तो d का मान क्या हो गया, b इंटू सी बटा a, माने इसको आप सीधे कर देंगे bc बटा a। यही हो गया चतुर्थ अनुपाती निकालने का फार्मूला। अब सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे आएगा कि आपको कह देगा 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात क्या, माने यही d। अब कहेगा ये चतुर्थानुपाती बताइए, या इतना नहीं लिख के डायरेक्ट लिख देगा ना कि 2, 3 और 4 का चतुर्थानुपाती बताइए, ठीक है। तो चतुर्थानुपाती के लिए आपको याद रखना होगा फार्मूला, डी का फार्मूला क्या होता है, बीसी बटा ए, ठीक। तो बीसी, बी और सी माने दूसरका और तीसरका, 3 और 4, 3 गुणे 4 बटा ए माने पहलका 2, क्लियर। तो 3 चौक 12 और नीचे 2 कट गया 6, ये हो गया आपका चतुर्थानुपाती। असल में चतुर्थानुपाती का फंडा कहां से आता है, चतुर्थानुपाती का फंडा समानुपात से आता है।
असल में आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग अनुपात से चले और फार्मूला बताने लगे, समानुपात रह गया। समानुपात क्या होता है पहले समझ लीजिए। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वो समानुपात होता है। जैसे 2:3 और 4:6 आपस में समानुपात हैं, क्योंकि ये समानुपात का चिन्ह हुआ, ये समानुपात है क्योंकि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माने 4 और 6 जो है ये 2 और 3 से ही बना है। 4 और 6 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 और 3 ही आएगा। तो जब समानुपात क्या हुआ, समान अनुपात, देखिए तोड़िए उसको ना, बिगड़ा करिए, विच्छेद करिए, समान अनुपात, समानुपात। तो समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात बराबर बराबर हो तो वो समानुपात होता है। क्लियर। अब मेरी बात आप समझिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। इसका मतलब क्या क्या निकल सकता है? इसका मतलब पहला तो ये निकल सकता है, जैसे हम एक समानुपात लिख ले रहे हैं, 2:3 समानुपात 4:6, 2:3 समानुपात 4:6, ये समानुपाती अभी हम बताएं। अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब क्या निकलता है कि हमेशा जब भी दो चीज समानुपाती होगा, जब भी दो अनुपात समानुपाती होगा, हमेशा पहले अनुपात और आखिरी वाले अनुपात का गुणा दोनों बीच वाले के गुणा के बराबर होगा। ये नियम है। जैसे 2 छक 12, 3 चौक 12, तभी ये समानुपात है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहीं से फार्मूला तैयार होता है मेरा वो चौथा अनुपात निकालने का। ठीक है, जैसे चतुर्थ अनुपाती आपको निकालना है तो हमेशा इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, मतलब एडी हमेशा बराबर होगा बीसी के। अब डी निकालना है तो डी का फार्मूला क्या हो गया, बीसी बटाई। ऐसे भी फार्मूला हो गया, माने फंडा क्लियर रहे तो आप 4 तरह से फार्मूला निकाल सकते हैं। 2 तरह से हम बनाए, तीसरा आप बना सकते हैं, बस फंडा क्लियर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप अनुपात क्या होता है समझ गए, समानुपात क्या होता है समझ गए। पहले तरह के जो परिभाषिक शब्द है, वर्गानुपात, घनानुपात और विलोमानुपात, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए। पहला तरह का जो है वो है वर्गानुपात, घनानुपात और विलोमानुपात। ये आप क्लियर समझ गए। वर्गा माने वर्ग कर दो, माने जो भी दिया है उसका स्क्वायर कर दो। घनानुपात माने घन कर दो, जो भी दिया है उसका क्यूब कर दो। विलोमानुपात माने जो भी दिया है उसको पलट दो, जैसे 2:3 दिया है तो 3:2 बोल दो, या 1/2 अनुपात 1/3 बोल दो। दोनों सही, ये भी सही है, ये भी सही है। ये एक तरह का। दूसरे तरह का परिभाषिक शब्द मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती अभी हुआ, समझ गए। अब एक और बचा है जो हम लोग अगले दिन समझेंगे, क्योंकि एक ही दिन में ज्यादा कर देना भी नुकसान हो जाएगा। इतना क्लियर करिए, अगले वीडियो में डाल देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। सेवा समाप्त।